Good morning, my dear students. I am your English teacher श्रेयांश तिवारी. सभी बच्चों, सबसे पहले आज हम अपना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, लेकिन मैंने अभी जस्ट आपको आपके ग्रुप में एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स भेज दिए हैं. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी चैप्टर्स के अगर कुछ रूल्स होते हैं तो हमें उनको पढ़ना चाहिए. तो सभी बच्चों से मेरा यही आग्रह है कि सबसे पहले उन रूल्स को अपने इंग्लिश ग्रामर के रजिस्टर में सभी लोग लिख लें, उसको याद कर लें, उसे पढ़ लें. उसी के बिहाफ पर ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती है, अदरवाइज ये चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे. तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आज हम थोड़ी इसकी स्टार्टिंग कर दे रहे हैं, लेकिन आपको रूल सभी लिख देने हैं. जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ टेंसेस की बात करेगी. टेंसेस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. असर्टिव सेंटेंस की यहाँ पे बात करी जा रही है. असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं होता है. असर्टिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं देखिए, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. जैसे सबसे पहला है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कही गई है, यहां पुरानी पुस्तकें खरीदी जाती हैं, तो ओल्ड बुक्स आर बॉट हियर. इस सड़क पर रोजाना झाड़ू लगाई जाती है, तो दिस रोड इज स्वेप्ट एवरी डे. अब यहां पे कुछ पास्ट टेंस की बात की गई है, पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है. इस वर्ष दिवाली धूमधाम से मनाई गई, तो दिस दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड स्टाइल दिस ईयर. इस विषय में मेरी सलाह नहीं ली गई, आई वॉज नॉट कंसल्टेड इन दिस मैटर. फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर, आज शाम को मेरा जन्म दिवस मनाया जाएगा, तो माई बर्थडे विल वी सेलिब्रेटेड दिस इवनिंग. अपराधी को सजा दी जाएगी, तो द क्रिमिनल विल बी पनिश्ड. क्या में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करी जा रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसमें रहा है, रही है, रहे आते हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं. मैदान में फुटबॉल खेली जा रही है, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द ग्राउंड. गेहूं के खेतों में सिंचाई की जा रही है, तो द व्हीट फील्ड्स आर बीइंग इरिगेटेड. तो यहाँ पे आपको जितने सेंटेंसेस स्टार्टिंग से लेकर के 8 सेंटेंस यहाँ पे दिए गए, इन सभी सेंटेंसेस में आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग थोड़े से अलग तरीके से सेंटेंस बना रहे हैं. तो यहाँ पे एक तो वर्ब में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. ये सभी के सभी पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाए गए हैं. जैसे हमेशा यहाँ पे एक नियम होता है कि पैसिव वॉइस में कर्म मतलब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है कि ऑब्जेक्ट क्या है, और पैसिव वॉइस के लिए कर्म का होना अति आवश्यक है. इसका दूसरा नियम यह है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था. इससे पहले टेंस के अनुसार सहायक क्रिया में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी या बीइंग का प्रयोग किया जाता है. तो सभी लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस सभी लोग ध्यान से समझेंगे. अब जरा मैं रूल्स निकाल लेता हूं. रूल्स की तरफ सभी लोग ध्यान से समझेंगे. बड़े ही आसान रूल्स होते हैं ये. जैसे आप सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे, कल पास्ट इंडेफिनिट और फिर नेक्स्ट टर्म समझेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस और ऑब्जेक्ट होता है. तो यहां पे एग्जाम्पल है, जैसे कि आई राइट अ लेटर. ये सिंपल सेंटेंस है. अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या इसका रूल हो जाएगा, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये कैसे होगा, याद रखना कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा सब्जेक्ट में बदल जाता है. इसमें ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, आ लेटर. तो आ लेटर फर्स्ट स्टार्टिंग में हो जाएगा. आ लेटर इज रिटन, क्योंकि आ लेटर सिंगुलर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे. आ लेटर इज, और मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे राइट दे के रखा गया, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, तो हमने रिटन लगाया. फिर बाय का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है आई, जैसे आप जानते हैं, तो आई चेंज होके मी में हो जाएगा कि यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया. तो आ लेटर इज रिटन बाय मी. ऐसी हमारा सेकंड सेंटेंस है नॉट के अकॉर्डिंग.
नॉट में आप जानते हैं डू और डस का प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यही सेंटेंस है, लेकिन अब ये नेगेटिव आ गया, आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो इसको मैं क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस नॉट लग जाएगा इज एमआर के बाद। तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अब हम थर्ड से पे आ जाएंगे, जो कि हमारा है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक में। आप जानते हैं डू और डस पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डू अ राइट अ लेटर, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो डू की जगह हमारा सबसे पहले इज एमआर आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आ लेटर, देखिए इज आ लेटर, फिर राइट का रिटन हो गया, फिर बाय मी, इज आ लेटर रिटन बाय मी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां तक आज हमने सीखा है, सभी लोग इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।